जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकवादियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी को मार गिराया गया। हालांकि आतंकवादियों से मुठभेड़ के समय एक जवान भी घायल हो गया। वहीं बारामूला में एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जम्मू में रेलवे स्टेशन की पार्किंग से मिले 2 बॉक्स से 18 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। तो सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुलगाम में एक आतंकी मारा गया है। वो किस संगठन से जुड़ा हुआ था ये साफ नहीं है, लेकिन बड़ी साजिश को यहाँ पर नाकाम किया गया है। अलग अलग इलाकों में कुलगाम, बारामूला, जम्मू की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें कुलगाम की, यहाँ पर एक आतंकी मारा गया है, जबकि बारामूला में एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। जम्मू की अगर हम बात करें तो यहाँ से डेटोनेटर बरामद किए गए हैं, जिससे बड़ी साजिश नाकाम की गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने एक आर्टिकल में जम्मू कश्मीर के भारत में विलय पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जवाहरलाल नेहरू की 5 गलतियां गिनवाई। उन्होंने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की 75वीं वर्षगांठ पर एक आर्टिकल लिखा और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 5 गलतियां गिनवाई। उन्होंने ऐतिहासिक दस्तावेजों में लिखी बातों के आधार पर पूर्व पीएम नेहरू की कश्मीर पॉलिसी पर सवाल उठाए और पीओके की समस्या के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। यही नहीं, रिजिजू ने दावा किया कि जो गलतियां 75 साल पहले हुई उन्हें अब सुधारा जा रहा है। जो 75 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो गलतियां की, उसको मोदी जी ने ठीक किया है। किरेन रिजिजू ने नेहरू पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर कश्मीर के भारत में विलय को लटकाए रखा, जबकि कश्मीर के तब के राजा हरि सिंह इसके लिए तैयार थे। और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से बार बार कहा था कि कश्मीर का भारत में विलय कर लें, लेकिन नेहरू इसे टालते रहे। रिजिजू ने अपने लेख में जिन 5 गलतियों के बारे में लिखा, उनमें सबसे पहले इसी गलती का जिक्र किया गया। और रिजिजू ने नेहरू पर आरोप लगाया कि उन्होंने कश्मीर के विलय को लटकाए रखा, जबकि राजा हरि सिंह तैयार थे, लेकिन नेहरू ने अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला को सत्ता देने के लिए देरी की, जिससे वहां अशांति हुई। क्योंकि अगर 1947 में ही कश्मीर का भारत में विलय हो जाता तो पीओके की समस्या ही नहीं होती। इसके अलावा रिजिजू ने लिखा कि कश्मीर का भारत में वैसे ही विलय होना चाहिए था जैसे बाकी रियासतों का हुआ था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उसके विलय को अंतरिम करार दिया। यही नहीं, 1948 में वो ये मुद्दा यूएन में ले गए, जिसे रिजिजू ने उनकी तीसरी गलती बताया, क्योंकि यूएन के दखल के बाद कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग खुलेआम उठने लगी, जबकि बाकी रियासतों के भारत में विलय पर ऐसी कोई आवाज नहीं उठी। लेख में इसे नेहरू की चौथी गलती बताया गया। इसके अलावा रिजिजू ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लगाने को नेहरू की 5वीं गलती माना, जिसे बीजेपी ने वहां से हटाया।